Hey everyone, welcome back to another video. So today is 10th of March and कल ही मेरी मैथ्स की एग्ज़ाम हुई थी. तो कल के दिन तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जैसे ही घर स्कूल से मैं घर आई थी, मैं लिटरल सो गई. मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं. मैं सीधा सो गई एंड आई वोक अप अराउंड 9 o'clock. खाकर मैं वापस सो गई. ठीक है, तो टुडे ऑल्सो वोक अप प्रिटी लेट एंड अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले आई मेड वीडियो फॉर लाइक द मैथ्स बोर्ड्स. मेरा कैसा गया उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई एंड राइट नाउ इट इज़ 5:30 एंड आई नीड टू स्टार्ट विद इंग्लिश बिकॉज आज मुझे अपनी फेयरवेल की साड़ी भी लेने जानी है. तो हमारी जो फेयरवेल है दैट विड बी ऑन 14th. इंग्लिश एग्ज़ाम के ठीक बाद होने वाली है एंड येट आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग. मुझे पता भी नहीं मैं कौन सी कलर की लेगी. मुझे कोई आइडिया नहीं मैं क्या करने वाली. बट एनीवेज नाउ आई विल स्टार्ट विद इंग्लिश, बट उससे पहले आई नीड टू क्लीन दिस अप. लाइक यू कैन सी द मेस ओवर हियर. मैंने अपने मैथ के एग्ज़ाम के बाद मैंने कुछ साफ नहीं किया. आई कैन सी स्टिल ओवर हियर दिस. ये सारे बुक्स, ये सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत नहीं है, दोज आर स्टिल ओवर हियर. सो I'm gonna first clean up this whole desk. सारे बिन मतलब की चीज़ें निकाल लूँगी. But yeah, let us clean this first and we'll get started. And then I was like कि desk साफ करने में कितना ही टाइम लगेगा. But I was so wrong. While I was sorting out all the pages which I don't need and the ones which I need, I literally took over 10 minutes to just clean all this stuff. And मैंने अपने कुछ बैग से भी नोट्स निकाल कर अपने वो बड़ी वाली फाइल में रख दिए. सारे नोटबुक्स जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने एक साइड पे अच्छे से रख दिए एंड द वंस विच आई नीड वो भी मैंने निकाल दी. मुझे अपेरेंटली अभी खाना खाना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ 5:30, लाइक इट इज़ 5:35 राइट नाउ. एंड मैंने बोला था कि मैं पढ़ने वाली हूँ, बट सिंस इट इज़ ऑलरेडी लेट एंड आई यूजुअली हैव माई लंच फॉर सम गॉट टाइम रीज़न एट इवनिंग. सो या आई एम गोना ईट एंड फिर उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे. बाय बाय. सो खाना खाने के बाद तुरंत बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग बिकॉज आई न्यू कि मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी फेयरवेल की साड़ी भी लेने जानी थी. तो आई वाज लाइक कि अभी के लिए कुछ ईजी से ही कर लेते. तो आई स्टार्टेड विद जॉब एप्लीकेशन वाला जो लेटर होता है उससे. लाइक क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन से मैंने पहले स्टार्ट किया एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग अ फ्यू वीडियोज़ एंड आई नोटेड डाउन ऑल द चैप्टर्स एंड पोम्स विच आर कमिंग फॉर द एग्जाम इन माई टू डू लिस्ट. एंड फिर उसके बाद आई प्लेड द वीडियो. इट वॉज ऑफ जॉब एप्लीकेशन लेटर. तो उसमें व्हाट आई डिड, सबसे पहले बात तो मेरे पास मेरे प्री बोर्ड्स के आंसर शीट थे. तो मैंने जो मेरी इंग्लिश के थे प्री बोर्ड 2 के, आई एक्चुअली स्कोर 16 आउट ऑफ 18 इन क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन. 2 मार्क्स मेरे बहुत एकदम सिली मिस्टेक की वजह से कटे हैं. तो आई वाज लाइक कि उसे रेफरेंस लेकर आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन सम पॉइंट्स एंड फॉर्मेट्स वगैरह. एंड उसके साथ साथ मैं उसी के नीचे पेंसिल से एग्जाम्पल भी लिख रही थी. उसी के साथ साथ आई ऑल्सो रोड सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस विच विड बी यूजफुल फॉर मी जब मैं अपने क्वेश्चंस क्वेश्चंस के हिसाब से जो मुझे आंसर्स लिखने हैं इन माई राइटिंग सेक्शन दैट वुड बी यूजफुल. सो दिस वॉज द लेटर विच आई रोट एंड उसमें मैंने पेंसिल से डिटेल में लिखा है मुझे कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है. एंड पेन से आई रोट द मेन फॉर्मेट. उसके बाद आई ऑल्सो रोट आर्टिकल एंड द रिपोर्ट राइटिंग एज वेल. आर्टिकल एंड रिपोर्ट ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं. एंड उसके बाद इट वॉज ऑलरेडी 8 एंड वी हैव टू लीव. सो नाउ आई विल गो फॉर फेयरवेल की शॉपिंग क्योंकि मुझे एक साड़ी खरीदनी है अभी. एंड इट्स लाइक माई फेयरवेल इज़ ऑन 14th एंड आज है 10, बस 4 दिन बाकी है. एंड आई डोंट नो मेरा ब्लाउज सिलकर होगा या फिर नहीं बिकॉज दिस इज़ लाइक वेरी लेट. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, बट ठीक है. आई रियली नीड टू गेट अ गुड साड़ी. मुझे पता भी नहीं मैं कौन सा कलर लूँगी. आई डोंट इवन हैव एनी रेफरेंस. अब जो होगा वो वहाँ पर जाकर आई एम गोना फाइनलाइज टुडे इटसेल्फ. एंड या लेट अस गो. सो उसके बाद आई सिंपली गॉट रेडी इन माई वेरी सिंपल कुर्ता क्योंकि वहाँ पर जाकर हमें थोड़ा ट्राई भी करना होता है लाइक साड़ी वगैरह अपने ऊपर डालकर. तो मैंने आज सच कुछ ज़्यादा ये नहीं पहना लाइक समथिंग विच वॉज बॉडी हगिंग बिकॉज वहाँ पर जाकर मुझे अच्छे से ट्राई करना था. एंड उसके बाद भी लेफ्ट आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ सो मैनी डिफरेंट ऑप्शंस. एंड एट फर्स्ट माई प्रायोरिटी कलर वॉज येलो बिकॉज आई थिंक येलो ब्राइट एज वेल एंड इट्स kind of like cute. So I was really thinking of getting a yellow saree. बट जब हम वहाँ पर पहुँचे थे लाइक दुकान में वी डिड नॉट रियली गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर साड़ी. लाइक जेन्युइनली बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे. फिर उसके बाद हम दूसरे दुकान में गए द मेन वन एंड उन्होंने एक पर्पल कलर की साड़ी निकाली. एंड आई किड यू नॉट वो दैट वन वॉज लाइक द फर्स्ट एवर पीस. एंड उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग दिखाए एंड दैट वॉज द ओनली वन विच वी लाइक अ लॉट. एंड आई डिड नॉट रियली फिल्म अ लॉट बिकॉज आई एम शाई. आई कैन नॉट फिल्म इन पब्लिक. लाइक आई कैन नॉट. ये भी जो तो
जब तुम ऐसे छोटे मोटे क्लिप्स देख रहे हो ना, वो भी मैंने कितने एकदम 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 छुप छुप के निकाले, ठीक है। तो आई एम नॉट रियली पर्सन हु कैन फिल्म इन पब्लिक, बट आई गॉट माई साड़ी। हमने खरीदा नहीं है, उसे कॉलेक्शन के लिए दी है। एंड दिस वन इज़ जस्ट द पीस जो साड़ी के साथ आती है। उसके बाद वी ऑल्सो वेंट टू सी सम बैंगल्स एंड ऑल एक्सेसरीज जो मेरे साथ मतलब मेरी साड़ी से अच्छी लगी है। हमें इयरिंग्स भी दिखे, पसंद नहीं आए, बैंगल्स दिखे पसंद आ गए, तो उसे खरीद लिया। एंड हियर वी वर लुकिंग फॉर सम बैग्स, एंड बैग्स बहुत सारे चमकीले चमकीले थे, बट वन स्टूड आउट, लाइक ये क्लचर टाइप था, एंड आई एक्चुअली वांटेड दिस वन, एंड इट वाज लाइक वेरी सोबर, बहुत अच्छा भी लग रहा था। एंड वी गॉट आवर शॉपिंग थिंग्स ऑल डन, एंड घर आने के बाद आई हैड मैगी, एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. If you have made it till the end, thank you so much for watching, and the proper English study vlog is gonna come soon tomorrow, because कल एक दिन पहले I'm gonna study very properly for English. And yeah, with this I will like to end this video. I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.